नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह लेकर के आए हैं कुछ नए-नए किचन के हैक्स, जिससे कि हम अपने दिवाली के कामों में बहुत ही आसानी हो सकती है और बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। क्योंकि दिवाली आ रही, हर किसी के साथ में काम करने की समस्या बढ़ती ही जा रही है, तो क्यों ना इस ट्रिक के साथ करें जिससे कि हमारे काम आसान हो जाएँ। तो चलिए सबसे पहली टिप्स हमारी है कि 1 चम्मच हम दूध ले लिए हैं, उसमें डाल देंगे ये जो हमारा होता है कपूर, और इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, आप लोग ज़रूर देखते रहिए, और अगर हमारे वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से क्या करते हैं, दिवाली में बत्तियाँ तो सब कोई बनाता है, तो इस तरह से रुई ले लीजिए। रुई को इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा लगा करके, और इस तरह बना करके 4-5 रुई, हम 4 रुई बना लेते हैं बत्ती। क्योंकि होता है ना, कभी-कभी होता है कि मन सभी के घर में होता है 4 मुखी दीपक जलाओ, 5 मुखी दीपक जलाओ, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। आप क्या करेंगे, जिधर से छोटा-सा है निकाले हैं, वो एक साथ में पकड़ लेंगे इस तरह से चारों का, और इस तरह से यही जो हमने घोल बना करके तैयार किया है, इसी को लगा करके रख देंगे। और दीपक में रखने के बाद में इसमें थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, और डालने के बाद आप इसमें 5 मुखी दीपक बनके तैयार हो गया है। और इसी तरह से आप बत्ती बना करके रख सकते हैं, तो ये बत्ती हमारी ख़राब नहीं होंगी। क्या होता है, जैसे कि हम मार्केट से लेके आते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर में येलो होता है, तो यही दूध और जो कपूर होता है इसी को मिक्स करके उसके बाद में हम इसको करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये पांचों दीपक हमने जला के तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं पांचों दीपक बराबर जल रहे हैं। आप इसी तरह से पंचमुखी दीपक बना सकते हैं। तो मैं दिवाली में बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है, हर किसी को इसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है, जैसे कि ये हमारे बैंगल होते हैं जिससे कढ़ाई वढ़ाई की जाती है। ये हमारे पास पड़े होते हैं, तो क्या होता है, इनको खाली पड़े रहते हैं, तो इसको क्यों ना हम यूज़ में लाएं। तो इस तरह से इसका जो ऊपर वाला है, इसको हम बोल्ट को खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको अलग कर देंगे। अब चलिए इसमें हम करने क्या वाले हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे हमारे पास पुरानी चूड़ियाँ हो जाती हैं, इनको हम एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, और इनको हम जो पुरानी होती हैं वो अलग ही रखते हैं, और जो नई चूड़ियाँ होती हैं उनको हम उसके चूड़ी स्टैंड में लगाते हैं। हर किसी के पास तो नहीं होता है स्टैंड, तो इस तरह से हम क्यों ना जुगाड़ करें। तो देखिए सारी चूड़ियाँ हम इसमें, बहुत ढेर सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी। उसके बाद में ये जो है इसको कस देंगे, और कसने के बाद में इसको कहीं भी आप हैंग कर देंगे तो आपका चूड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और आपका सामान भी बिखरा नहीं दिखेगा। क्योंकि ये चूड़ियाँ तो हर किसी के पास ढेर सारी हो ही जाती हैं, कितना भी करो लेकिन फिर भी हो जाती, तो उसको कहीं ना कहीं रखने का इंतजाम करना पड़ता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे ट्रिक के साथ करेंगे तो हमारे काम बहुत आसान होंगे। तो इसको आप कहीं भी, जैसे दरवाज़ा हो गया या कहीं भी, आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद ज़रूर आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली हमारी यूजफुल टिप्स, जैसे कि एक भगोने में हम थोड़ा सा पानी ले लिए हैं। इसके बाद में हम पानी लेने के बाद में इसमें हम 1 चम्मच कोई भी ऑयल डाल दीजिए। अगर आपके पास जैतून का है वो डाल दीजिए, नहीं तो सरसों का ऑयल भी चल सकता है। क्या होता है, कभी कभी हमारे जो लकड़ी के दरवाजे पल्ले होते हैं उसमें पेंट नहीं होता है, ज़्यादा दिन हो जाती तो इसकी चमक चली जाती है। 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि दिवाली आ रही, हर कोई सफाई करना चाहता है और यही सोचता है कि हमारे पल्ले दरवाजे भी साफ़ सुथरा रहें। तो आप इस ट्रिक के साथ करेंगे तो एक बार में ही आपके सारे दरवाजे चमक जाएंगे एक बार में। तो इतने पानी ये पूरे दरवाज़ों के लिए आपके बहुत ज़्यादा है। एक बार इसको कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, तो जैसे मेरे पास ये पुरानी अंडरवियर पड़ी है, इसी को मैं इसमें ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, तीनों चीज़ों को आपस में। और मिक्स करने के बाद में अब इसको हम इसी में डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद सारा पानी जितना है वो हम इसी में निचोड़ देंगे, एकदम सूखा कर लेंगे, बहुत गीला नहीं रखना है। इस तरह से इसका सारा पानी निकालने के बाद में चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से गंदे दरवाजे हों या अलमारी हो, लकड़ी का कुछ भी हो, आप कितनी जल्दी क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए ये अलमारी हमारी कितनी गंदी हो रखी है। तो इस तरह से दिवाली में आप भी अपने घर को चमका सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ट्रिक पसंद आई, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार ट्राई करके देखना, आपके सारे काम चुटकियों में होने वाले हैं। इस तरह से आप फटाफट से काम अपने सारे निपटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदी अलमारी थी और 2 मिनट भी नहीं लगा, और इसकी शाइनिंग भी आ जाती है। हमारे पल्ले दरवाजे हों, देखिए ये देखिए पल्ला कितना गंदा दिख रहा है। इसको हम इस तरह से इसी से साफ़ करेंगे। तो साफ़ करते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि हम एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं इसीलिए हिल रहा है। तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे दरवाज़ों में जो हमारी पेंट की चमक होती है वो चली जाती है, वो धीरे धीरे आपकी चमक
नहीं जाएगी और आपकी चमक बरकरार रहेगी। इसी तरह आप पूरे दरवाजे को साफ़ कर सकते हैं। इसमें पानी नहीं होता, ऑयल होता है और जो विनेगर होता है वो क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए ये बेड का है, देख लेते हैं। जो सिरहाना होता है बेड का, उसको हम तकिया को साफ़ करते हैं इस तरह से। एक ही बार में हम उसको डिप किए थे और इतने में ही हमारे देखिए 2 पल्ले मतलब एक पल्ला साफ़ हो गया और अलमारी भी हो गई। अब हम बेड को भी साफ़ कर दे रहे हैं। तो दोबारा जब हम करेंगे तो आप अच्छे से सारे पल्ले दरवाजे साफ़ कर सकते हैं। इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगने वाला और दिवाली में हमारा घर चमकने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी छोटी टिप्स ज़रूर पसंद आएंगी। तो इस तरह से देखिए ये कितना अच्छे से साफ़ हो रहा है और इसमें चमक भी, शाइनिंग भी आ जाएगी। तो ये अच्छा भी लगने लगेगा। आप इसी तरह अपने घर की भी सफाई कर सकते हैं। ये देखने में ही पता चलता है कि कितना अच्छा हमारे सफाई हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है। इसके लिए हमें चाहिए एक भगोना और भगोने में हमें चाहिए एक गिलास पानी। इस पानी में हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी डालने के बाद में इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जो चाय पत्ती हम डेली यूज़ करते हैं। अगर चाहें तो जो चाय बनाते हैं वही चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे 1 चम्मच चाय पत्ती डालने के बाद इसमें एक बॉयल आने तक इसको बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद गैस बंद कर देते हैं। उसके बाद ये गर्म पानी ही हम छान लेते हैं, क्योंकि ठंडा नहीं होने देना है, गर्म पानी का ही हमें यूज़ करना है। तो आप लोग देखते रहिए ये किस तरह से कहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। तो 2 में हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, 1 गिलास में और 1 कटोरी में। तो चलिए दोनों में हम अलग अलग तरीके से आपको बताने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब ले लेंगे 1 चम्मच हम इसमें जो निरमा हम यूज़ करते हैं, कोई भी आप ले लीजिए कपड़ा धोने वाला पाउडर। तो दोनों में आधा आधा डाल दिए हैं। उसके बाद में हम इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे कटोरी वाले में। इसके अंदर हम 1 चम्मच विनेगर और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिए। अब जो क्या होता है, पायल हमारी गंदी हो जाती है, पायल हुआ या लक्ष्मी जी की मूर्ति हुई, इस समय दिवाली में हर कोई सफाई करना चाहता है, तो इस तरह से आप इसमें डाल करके रख दीजिए। फिर क्या होता है, जैसे बच्चों की इस तरह की बोतल होती है वो नीचे में गंदी हो जाती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, साइड में इस ब्रश की सहायता से इस तरह से हम इसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद में इसका ढक्कन लगा करके थोड़ा सा रब करेंगे और हमारी बोतल एकदम चमक जाएगी। और जो साइड में पानी जम जाता है उसको भी इस ब्रश की सहायता से हम इसको साफ़ कर देंगे। अब ये जो पानी बचा हुआ है इसमें बोतल के अंदर, ये गर्म ही है, तो इसको हम और यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि हमारी सिंक की पाइप ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए हम क्या करें, ये पानी हमारा बहुत ही काम करेगा, पाइप को हमारी एकदम साफ़ कर देगा और जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी इससे मर जाएंगे। अब इसको डालने के बाद में आपको 1 घंटे के लिए इसमें ठंडा पानी नहीं डालना, इसको ऐसे ही सिंक को छोड़ देना है। और इसको बोतल को हम अलग से धुल के ले आते हैं, लेकिन तब तक ये इसमें गर्म पानी पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद में आपको दिखाएंगे कितनी भी ब्लॉक पाइप होगी आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं 1 घंटे के बाद मैंने इसमें पानी चलाया और ज़रा सा भी पानी नहीं रुक रहा है। बोतल को भी मैंने साफ़ कर लिया है और अब इसको दिखा रहे हैं कितनी जल्दी क्लीनिंग का काम हो जाता है। इससे समय भी नहीं लगता। 1 चम्मच चाय पत्ती से आप क्या क्या कर सकते हैं आप खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पायल की तरफ। देखिए कितनी गंदी पायल थी। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में जो हम ब्रश, जैसे कुकर की सीटी उटी साफ़ करने के लिए रखते हैं, उसी ब्रश को लेकर के इस तरह से पायल को हम साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा रगड़ेंगे और बस, रगड़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अंदर की साइड में जो भी होता है, जैसे गंदगी भर जाती है, पैरों में पहनी जाती है तो मिट्टी है, धूल है, वो धीरे धीरे जमती रहती है, इससे हमारी पायल बहुत गंदी लगती है। तो इस तरह से धुलने के बाद में हम इसको साफ़ पानी में डाल देंगे और इसको निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ हमारी ये छोटी छोटी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना, ताकि सभी के काम आ सके। इस दिवाली आप भी इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स अपना करके अपने घर को क्लीन कर सकते हैं और अपने घर को चमका सकते हैं। तो फिर मैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ में आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि